एक दिन मैं अकेले छत पे बैठी हुई थी, आकाश में ऊपर की तरफ देख रही थी, कुछ कुछ मैं सोच रही थी। इसी क्रम में मैं अपने दाएं हाथ की हथेली से बाएं हाथ की हथेली पे मुक्के से मार कर रही थी। मतलब एक तरह से मैं खेल खेल रही थी। उसी खेल में मुझे दाएं हाथ की जो हथेली है उसकी हड्डी से बाएं हाथ में बहुत ज़ोर का चोट लग गया। हाँ, मुझे मतलब मेरे अपने ही हाथ से उस हाथ में बहुत ज़ोर का चोट लग गया। अब मैं इतना ज़ोर का चोट लगा, इतना ज़ोर का झटका लगा कि मुझे लगा कि शायद मैं बेहोशी हो जाऊँ। थोड़ी देर के लिए मैं शांत बैठी, चुपचाप बैठी। उसके बाद मैं सोचने लगी कि देखो, अभी मुझे किसी ने हर्ट नहीं किया, किसी ने नहीं मारा। मुझे किसने मारा? मेरे अपने ही हथेली ने, दाएं हाथ की हथेली ने बाएं हाथ पे चोट किया। अब हम किसको ब्लेम करें? अब इस चीज़ को कोरिलेट करो आप अपने लाइफ के साथ, जीवन के साथ। लाइफ में भी यही होता है। आपको अगर दुख तकलीफ़ मिलता है तो सबसे ज़्यादा किससे मिलता है? आपके अपने ही परिवार वालों से मिलता है। बाहर पे जो इंसान अननोन है, अनजान है, वो आपको दुख तकलीफ़ नहीं देता है। आपको देता कौन है दुख तकलीफ़? आपका अपना ही देता है। और उसमें से भी आपको सबसे ज़्यादा दुख तकलीफ़ मिलता है, आपको अपने कर्मों की मार के चलते झेलनी पड़ती है। इसलिए देखो, जब भी इस तरह की परिस्थिति आती है ना, तो बहुत कुछ सिखा के जाती है। सबसे पहली बात, मैं चुपचाप बैठी हुई थी, मुझे आकाश में देख रही थी। अच्छी बात है, चुपचाप देखना चाहिए था। मैंने गलत किया कि अपने ही हथेलियों से दूसरे हथेली पे मार रही थी। मुझे दोनों हथेली को अलग अलग रखना चाहिए था। इंसान के इंटरटेनमेंट का बहुत सा साधन है, मुझे खोजना चाहिए था, तो मैं गलत तरीका अपने यहाँ अख्तियार की। अब देखो, होता क्या है ना, जिस समाज परिवार परिवेश में हम रहते हैं ना, हम लोग यही काम करते हैं। हम गलत लोगों के साथ बैठते हैं। तो जितना ज़्यादा आप परिवार के गलत लोगों के साथ उठोगे बैठोगे, उनकी गलत बातें दिमाग के अंदर घर करते जाएंगी। और लोगों की जो नकारात्मक बातें होती हैं ना, दिमाग के ऊपर चढ़ जाती हैं। आपको फिर उससे निकलना बड़ा ही मुश्किल होता है, क्योंकि ये नकारात्मक प्रवृत्ति के लोग होते हैं ना, जीवन का ऐसा दर्शन कराते हैं कि आपको लगेगा अरे जो ये करें यही सही है, मेरा जीवन ही व्यर्थ है, बोझ है, हम ही बेकार हैं, हम जीवन में कुछ नहीं कर सकते हैं, मेरा धरती पे आने का कोई पर्पस ही नहीं है, आखिर हम किस काम के लिए हैं। जबकि होता बिल्कुल अपोजिट है। अगर आप मन को शांत करोगे, सशक्त करोगे ना, तब आपको जीवन का सही दर्शन होगा, रियल दर्शन होगा। आपको पता चलेगा कि आपके अंदर कितना साहस शक्ति भरा हुआ है, आप क्या कुछ कर सकते हो और क्या कुछ कर रहे हो। बहुत बार होता क्या है ना, कि लोग आपको बहुत अंडर रेटिंग करते हैं, अंडर एस्टिमेट करते हैं। मतलब आपके बारे में इस तरह का हाइप क्रिएट कर देंगे ना कि आप किसी काम लायक है ही नहीं, मतलब आपकी वैल्यू है ही नहीं, नगण्य है, आपको सुने पे लाके गिरा देंगे। इसलिए आपको ना इस प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, जो आपको हर्ट करते हैं, नीचा दिखाते हैं, टॉक्सिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, इनसे हमेशा डिस्टेंस और स्पेस रखा करो। नहीं तो ये खुद तो नर्क का द्वार खोल के बैठे ही होते हैं, आपको भी नर्क का ही सिर्फ दर्शन कराएंगे। इसलिए देखो, लाइफ में अगर उठना है ना, तो चुपचाप बैठो, अकेले बैठो, ऊपर वाले से बात किया करो। जितना समय आप बेकार के लोगों, फिजूल के लोगों के बारे में सोचने में लगाते हो, बातचीत करने में लगाते हो, नकारात्मक बातों का चिंतन मंथन करने में लगाते हो, ये लोगों के सामने घड़ी घड़ी जाके प्रूफ देते हो, सर्टिफिकेट पे जीने की आदत पड़ी हुई है, सबको साइड कर दो, साइड कर दो। मन को खुश रखा करो कि नहीं, हम सब कुछ कर सकते हैं। जो परिस्थिति है, परेशानी है, या जो मुझे आज अपने कर्मों की मार झेलने को मिल रही है, वो सब भी एक समय के बाद ख़त्म हो जाएगा। देखो, हर कष्ट का अंत होता ही होता है, किसी का कष्ट लंबा नहीं चलता है। और सबसे बड़ी बात, जब इंसान कष्ट झेलता है ना, तो अपनी एक सशक्त स्ट्रॉन्ग छवि भी बनाता है, उस इंसान का आत्मा का भी सशक्तिकरण हो जाता है। इसलिए मन को स्ट्रॉन्ग करके जीवन जिया करो, और जितना ज़्यादा मन स्ट्रॉन्ग रहेगा ना, वो इंसान दूसरे की बातों के प्रभाव में नहीं आता है, बल्कि अपना प्रभाव सामने वाला पे छोड़ता है। ऐसा आदमी बहुत ज़्यादा हिलता भी नहीं है। लोग क्या करें, कहने तो लोगों का काम ही है कहना। एक आदमी हमको कह दे कि हम काला हैं, दूसरा आदमी बोल दे कि नहीं आप बहुत गोरा हो, तीसरा आदमी बोल दे कि हम एवरेज हैं, जबकि हम कैसे हैं? हम मिल्की वाइट हैं। मुझे अपना कम्प्लेक्शन पता है कि हम कैसे हैं। हाँ, सो हाँ, इसलिए बता रहे हैं कि मन को ना सही ढंग से सोचा करो। हाँ, जब मन सही ढंग से सोचने लगेगा ना, तब अपने आप ही आपको पता चल जाएगा कि आपके अंदर कितनी शक्ति है। और जब मन सही सोचता है ना, तब इंसान की आत्मा से आवाज़ भी आने लगती है। आत्मा सही गाइड करती है, सही बताती है कि तुमको जीवन में क्या करना है, कैसे बढ़ना है, क्या रास्ता तलाशना है। इसलिए मन को शांत रखा करो। जो लोग चोट देते हैं, दर्द देते हैं, उनसे चुपचाप अलग हो जाया करो। जितना ज़्यादा अलग हो जाओगे, आपका मन धीरे धीरे शांत होने लगेगा, बढ़ने का रास्ता दिखेगा। क्योंकि होता क्या है ना, कि बार बार अगर नेगेटिव लोगों के साथ बैठोगे ना, तो आपको वास्तव में ही लगेगा यही सच है जो लोग बोल रहे हैं। क्योंकि ह्यूमन नेचर होता है कि हम 10 लोगों की बात जल्दी विश्वास कर लेते हैं, हालांकि बाद में पछताते भी हैं। ये भी एक दूसरा पहलू है। इसलिए हमेशा खुश मन से रहा करो, जीवन जिया करो। जीवन का नया मकसद, नया मोटो तलाश करा करो। और कभी भी मन को फिक्स मत किया करो कि अरे ऐसा है तो ऐसा ही होता रहेगा। नहीं, जीवन परिवर्तनशील है, कभी भी परिवर्तित हो सकता है, और इंसान कभी भी किसी भी समय बाउंस बैक कर सकता, उठ सकता है।